गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कल हमने स्टार्ट किया था डेटा इंटरप्रिटेशन। कल हमने की थी डीआई की इंट्रो, ठीक है। इंट्रो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, डीआई किस पे बेस्ड है, किस टाइप की करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं डीआई में, ठीक है। बैठ जाओ सभी, शुरू होगी, फटाफट बैठो। ओके, आज हम स्टार्ट करने विद योर परमिशन। यस सर। आज हमने स्टार्ट करना है पाई चार्ट। ओके, सबसे पहले पाई चार्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, पाई चार्ट रिप्रेजेंट दो तरीके से किया जाता है, या तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जो पाई चार्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो परसेंटेज में गिवन होगी, ठीक है, या फिर इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ठीक है। आपने पाई चार्ट देखेंगे या तो परसेंटेज में ब्रेकअप दिया होता है, ठीक है। मान लो 5 कंपनी है, ए बी सी डी ई, पांचों का हमें सेल्स का शेयर दिया हुआ है, ए का 20% शेयर है, बी का 30 है, सी का 40 है, समथिंग लाइक दैट। या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसमें हो सकती है, डिग्रीज में। पाई चार्ट क्या है, एक सर्कल, टोटल कितना एंगल होता है, 360। तो जरूरी नहीं है उसको परसेंटेज में वो डिस्ट्रीब्यूट करे, वो उसको डिग्रीज में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि अगर हमें परसेंटेज में दिया गया है और क्वेश्चन मानो डिग्री में पूछ लेता है, तो परसेंटेज टू डिग्री में कन्वर्ट कैसे करना है एंड डिग्री टू परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है। एंड क्वेश्चन में आपको ये चीज मैं समझाऊंगा, जरूरी नहीं है कन्वर्ट करें। नॉर्मली हमारी अप्रोच क्या होती है, जैसे हम डिग्रीज में क्वेश्चन देखते हैं हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने बैठ जाते हैं, जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम परसेंटेज में कर रहे हैं, परसेंटेज निकालते हैं, बेस में टोटल क्या लेते हैं 100, क्यों, क्योंकि टोटल होता है 100%। अगर डिग्रीज में लेंगे तो बेस में क्या लेंगे, 360। उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कन्वर्ट करके ही आपको बताना पड़ेगा, तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब मैं कह सकता हूँ 100% है, ये किसकी इक्विवेलेंट है, 360 डिग्री के। तो अगर मेरे को 1% की वैल्यू निकालनी है, 1% किसकी इक्वल होगा, ठीक है। ये आ गया 18/5। हम कह सकते हैं 1% इज इक्वल टू 18/5 डिग्री होगा। वाइस वर्सा 1 डिग्री कितना होगा, रेसिप्रोकल कर दो 5/18%। तो जब भी आपको परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना है, जो भी गिवन वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। और अगर आपको डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? टोटल की बात कर रहे हैं। पाई चार्ट में या तो टोटल होगा 100% या तो टोटल होगा 360 डिग्री, तो दोनों टोटल ही है, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। अगर मेरे को परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 100% अगर 360 डिग्री के इक्वल है तो 1% 100 नीचे चला जाएगा, कितना आ गया 18/5। तो जब भी आपको क्वेश्चन परसेंटेज में गिवन होगा उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दो इनटू 18/5। और जब भी आपको डिग्री में गिवन है आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दो इनटू 5/8। क्लियर है। फर्स्ट पाई चार्ट खोलो। हाँ निकल दो, यहाँ से दो लोग आगे। क्लियर है। जो अभी अभी आए हैं ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किए हैं, पाई चार्ट डाउनलोड कर दो, जो पीपीटी थी कल भाई शेयर कर दिए मैंने, ग्रुप में फोटो शेयर कर दी। क्लियर सभी को, चले आगे। फर्स्ट पाई चार्ट देखो। फर्स्ट पाई चार्ट में क्या गिवन है, द परसेंटेज मार्केट शेयर ऑन वैल्यू बेसिस। मैंने कल भी बताया था मार्केट दो तरह से गिवन हो सकती है, या तो वॉल्यूम वाइज या फिर वैल्यू वाइज। अब इसमें क्या गिवन है, वैल्यू वाइज। वैल्यू वाइज मींस उनकी टर्नओवर या रेवेन्यू की बात हो रही होगी, पैसों की बात हो रही होगी। ऑफ द कंपनीज इन द डिटर्जेंट मार्केट फॉर 2002 एंड 2003 इज गिवन लो। 2 साल की मार्केट में गिवन है, 2002 की भी एंड 2003 की भी। अब 2002 में टोटल कंपनीज कितनी है, 5, हेंकल, पीएनजी, निरमा, एचएलएल एंड बाकी जो भी कंपनी है उसने अदर्स में काउंट कर दी। सिमिलरली सेम कंपनीज हमें गिवन है 2003 के लिए। और नीचे में ये भी गिवन है, द टोटल साइज ऑफ द मार्केट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 150 करोड़ इन 2002 टू रुपीस 375 करोड़ इन 2003। मींस जो पहला पाई चार्ट है 2002 का, वो जितना भी परसेंटेज में गिवन है उसका टोटल कितना है, 150 करोड़, उसका ब्रेकअप गिवन है, ठीक है। 2003 में वो वैल्यू कितनी होगी, 375 करोड़। जो 2003 का पाई चार्ट है वो उसका ब्रेकअप है।
क्लियर है? अब देखो जो भी डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे इसी डेटा के ऊपर होंगे, तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या बनता है? डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। हर क्वेश्चन में इन्हीं में से परसेंटेज वैल्यूज पूछेगा वो, ठीक है? बार बार कैलकुलेशन करने के लिए फिर वापस हमें ग्राफ पे आना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना? तो बेटर क्या है टाइम सेव करने के लिए इस पाई चार्ट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यूज लिख लो। यूज तो वही करनी है ना, एक ही बार कन्वर्ट कर लेते हैं, बार बार हमें ग्राफ पे आना नहीं पड़ेगा, टाइम सेव होगा, ठीक है? अब करना क्या है, पहले हमें डेटा गिवन है 2002 एंड 2003 का। कंपनीज हैंकल, पीएनजी, निरमा, HLL, अदर्स। बोर्ड विजिबल है? पीछे नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं दिखता, ये कहां से दिखेगा? दिख रहा है? आ जाओ, किसने मना किया? बाद में जहां से कुर्सी उठा रहे हो वहीं पे रखनी है। ओके, दिख रही है। ओके, ठीक है? अब देखो कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या हो गया? एक बार वैल्यूज हमने कन्वर्ट की, उसके बाद सिर्फ यहाँ से वैल्यूज पिक करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? 2002 में टोटल मार्केट कितनी है? 150। यहाँ पे अब बात हम करते हैं स्पीड मैथ्स की, बार बार कैसे वर्बल कैलकुलेशंस करनी है, कैसे जल्दी करना है। अब मैं कोई कैलकुलेटर नहीं यूज करूंगा आपके सामने, कुछ नहीं करूंगा, वर्बल कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है? अभी टाइम है सीखने का। अब हैंकल कितना परसेंट है 2002 में? 15। सबसे पहले क्या करो, इस वैल्यू का 10% लिख लो, 15, 5% लिख लो, 7.5। ये क्लियर है कैसे? 150 का 10% 15, 5% 10 का हाफ, ठीक है? ओके, हैंकल कितना है? 15, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बना? 22.5। पीएनजी कितना है? 25%। 25% क्या होता है? 1/4। 150 का हाफ 75, 75 का हाफ 37.5। क्लियर? नेक्स्ट, निर्मा कितना है? 20%। 10 का डबल, दैट मींस 30। HLL कितना है? 30%। सेम है, 20% ही है, 30% है। 10% 15 है, 30 करना है, into 3 कर दो, 15 3 सा 45। ये सभी को वैल्यूज कैसे आ रही हैं? ये ग्राफ में से उठा रहे हैं, रिपीट करते हैं। ग्राफ खुला हुआ है। हैंकल का कितना शेयर है? 15%। किसका? टोटल मार्केट का। टोटल मार्केट कितनी है 2002 में? 150 करोड़। 150 करोड़ का 15% कितना होगा? 10% प्लस 5%, 22.5। पीएनजी कितना है? 25%। 25 मतलब 1/4। 150 का 1/4 मतलब हाफ का हाफ। 150 का हाफ 75, 75 का हाफ 37.5। निर्मा कितना है? 20%। 10% 15 तो 20% कितना होगा? 15 का डबल, 30। HLL कितना है? 30%। अगर 10% 15 है, 30 करना है, 10 into 3 करना पड़ेगा, 15 into 3 कर दो, 45। अदर्स कितना है? 10, सिंपली 15। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे? 375 का 10% कितना होगा? 37.5। इसका हाफ कितना होगा? 18.75। अब ये कैसे किया? 36 का हाफ 18 होता है, 1.55 का हाफ 0.75 होता है, सो 18.75। ये हो गया 10%, ये हो गया 5%। अब ये जल्दी से हम करेंगे। हैंकल कितना है 2003 में? 20%। 37.5 का डबल, यानी कि 75। नेक्स्ट 75, 15%। 10 plus 5 दोनों को ऐड कर दो, 37 plus 10 47, 47 plus 8 53, 53 47, हाँ 53.25। इन दोनों को ऐड किया, 37 plus 10 47, 47 plus 8 गलत किया, 56 आएगा। 37 plus 10 47, 47 plus 8 55, 55.75 plus 0.5 56.25। एक्चुअली कितना है? 40। 75 का डबल कर दो, 20 था ना? 20 का डबल 40 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 150। अदर्स 5 तो लिखा ही हुआ हमने, 18.7। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करनी है और वो बबली होगी वैसे ही। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ द ओवरऑल डिटर्जेंट मार्केट इन 2003 ओवर 2002? 2003 की मार्केट
2002 के विद रिस्पेक्ट टू कितने परसेंट इंक्रीज की है? 150। क्योंकि आपको पता 150 है ना, 150 को डबल करोगे कितना बनेगा? 300, यानी कि डबल का मतलब 100% इंक्रीज। उसमें और कितना ऐड करना है? 50% ऑफ। जिनको ये चीज नहीं समझ आ रही, फॉर्मूला किया था परसेंटेज इंक्रीज का, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इनटू 100 लगा लो, 150 सीधा आएगा। देखो 375 माइनस 150 अपॉन 150 इनटू 100 माइनस करके आ रहा है ये 225 अपॉन 150 इनटू 100। ठीक है जी, ये हो गया 25 4 का 25 6 का 2 3 3 1 का 3 7 का 5 75 इनटू 2 150। बबली समझ आ गया था कैसे किया? और जिनको नहीं समझ आया कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डेड द मिनिमम ग्रोथ? किस कंपनी की ग्रोथ मिनिमम हुई है? टेबल से देख के आपको समझ आ जाएगा किस कंपनी की ग्रोथ सबसे मिनिमम हुई है। अदर्स, क्योंकि ये सिर्फ 3.75 करोड़ इंक्रीज की है, बाकी से ज्यादा ही नहीं है। ग्रोथ मींस डिफरेंस, चेंज। क्लियर? ग्रोथ रेट कुछ होता, मे बी आंसर कुछ और आता, मे बी सेम आता, मे बी कुछ और आता, बट ग्रोथ तो अदर्स की सबसे कम है। क्लियर सभी को? किसी को डाउट? नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ HLL डिटर्जेंट? HLL की ग्रोथ कितनी है? हाँ HLL ये रहा 45 से 150 पहुंच गया। 45 को डबल करो कितना? 90 90 मींस 100% ग्रोथ। उसमें फिर 45 ऐड करो 135, दैट मींस 200% ग्रोथ। तो मतलब 200 समथिंग ग्रोथ हुई है। ऑप्शंस अप्रोक्सीमेशन। क्लियर? 233। बट यहाँ पे 233 में प्रॉब्लम क्या है? नन ऑफ दीज भी है, तो इसलिए आपको वेरीफाई करने के लिए चेक करना पड़ेगा। और चेक कैसे करेंगे? 200% ग्रोथ पे कहाँ पे थे हम? 135 पे। और कितना ऐड करना है? 15। 15 इज 1/3 ऑफ 45, दैट मींस 33% है। तो आंसर क्या होगा? 233। जिसको नहीं क्लियर, अगेन 150 माइनस 45 डिवाइड बाय 45 इनटू 100, जो हमारा ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? नहीं समझ आएगा पूछ लो। आई नो थोड़ी स्पीड मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा जा रही है। सर मैं भी कहने वाली थी, बहुत फास्ट हो रहा है। वर्बली जब कर रहे थे तो दोबारा था, मैं लकी रहा था स्पीड तेज हो गया था। हेमंत कहाँ पे? ये तो मेरा वाला थर्ड क्वेश्चन वर्बली जो आप सॉल्व करते हैं ना वो एक बार थर्ड क्वेश्चन, HLL की ग्रोथ रेट in 2000 इसका देख रहा हूँ कहाँ इधर नीचे इस साइड ये उतारते हैं या तो बाद में चला देते हैं। सर बाद में टेबल सर सर ये उतार नहीं पड़ेगा ओके अपने आप गिरने तो कोई बात नहीं। 45 से वैल्यू कहाँ तक गई है? आप दिख रहे हैं? 45 से वैल्यू आई है 150 तक, ठीक है? हमें 45 को 150 तक लेके जाना है। सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें 45 ऐड करते हैं। 100% ग्रोथ होगी, जितना था उतना ही ऐड कर दिया। कितना हो गया? 90 बन चुका है। थोड़ा आपको ना क्विक कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी। 90 बन गया, फिर से एक बार 45 ऐड करते हैं। कितना हो गया? 100% और ऐड कर दिया, 200% ग्रोथ होगी। और अभी तक कितना हुआ है? ये 135 हुआ है। और कितना ऐड करना है? 15। अब 15 45 का क्या होता है? 1/3। 1/3 का मतलब 33.33%। फ्रैक्शन वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी फिर से। तो ये हमारी टोटल ग्रोथ है। कितनी हुई? 230। नहीं समझ आ रहा? ये तो है ही है। 150 माइनस 45 अपॉन 45 इनटू 100। इसको सॉल्व करो, प्रिसाइसली आपका 233.33 आ जाएगा। क्लियर है? स्पीड ज्यादा हो गई थी? बताओ पीछे क्या नहीं समझ आया? ये मत बोलना कुछ भी। हो जाओ शुरू से शुरू कर। नहीं समझ आया? पूछ लो। आगे? नहीं आया? कुछ भी समझ नहीं आया? दिख नहीं रहा? उधर चले जाए सर, सोफे में बैठ के लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड से वो लिख नहीं पाऊंगा।
उधर को कर देते हैं ना सोफा। एक बार ये दिला दो सोफे को। सोफा उधर कर देते हैं। बस मेरे स्ट्रिंग नहीं उतर